14 अक्टूबर 2024 को पड़ने वाली एकादशी काफी महत्वपूर्ण एकादशी है। आज की एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी है, जिसमें 3 तिथियां शामिल हैं। आज एकादशी तिथि के साथ साथ द्वादशी तिथि भी है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी एकादशी में त्रिस्पर्श होते हैं, अर्थात 3 तिथियों का समामेलन होता है, तो उस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे त्रिस्पर्शा एकादशी की व्रत कथा और साथ ही सुनेंगे पपानकुशा एकादशी की कथा। पद्म पुराण के अनुसार देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव जी से पूछा, सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी बोले, विद्वान देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। भगवान माधव जी ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था, जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का समन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। जिसने इसका व्रत कर लिया, उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। अब सुनिए पपानकुशा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों में सभी एकादशियों को मनुष्य का उद्धार करने के लिए परम कल्याणकारी माना गया है। एकादशी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि सभी एकादशियों को पापों का विनाश करने के लिए जाना जाता है, फिर पपानकुशा एकादशी में विशेष क्या है? पपानकुशा के महत्व को समझने के लिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं युधिष्ठिर जी के महल में, जहां युधिष्ठिर जी अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। इसके उत्तर में श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली पपानकुशा एकादशी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस दिन मनुष्य को पूरी आस्था के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके तपस्या करता है और उसे ऐसा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति उसे मात्र इस एकादशी पर भगवान श्री हरि के भक्ति पूर्वक व्रत करने से मिलती है। आगे पपानकुशा व्रत की महिमा की व्याख्या करने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक रोचक कथा का वाचन किया। किसी समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और निर्दयी बहेलिया रहता था। वह पशु पक्षियों की निर्मम रूप से हत्या करता था और उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यहीं तक सीमित नहीं थी, उसे पशुओं को चोट पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी और इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और पाप कर्मों में बिता दिया। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबा हुआ था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इतने अधर्मी व्यक्ति को भी अपने अंतिम समय में अपने पापों का एहसास हुआ
जब यमराज के दूत उसे यह बताने आए कि उसकी मृत्यु पास है और अपनी मृत्यु के पश्चात वह नरक में कष्ट भोगेगा, यह सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई और नरक की प्रताड़ना से तो हर किसी को बेहद डर लगता है। इसके पश्चात वह अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। अपनी खोज में वह अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरण कमलों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपना सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर बिताया है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय बताएं। यह सुनकर ऋषि अंगीरा बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में व्यतीत किया है, इसलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पपानकुशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। श्री हरि की भक्ति ही अब तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। यह सुनकर बहेलिये ने पपानकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की और व्रत रखा। भगवान विष्णु जी की कृपा और पपानकुशा एकादशी की महिमा के प्रभाव से अपने जीवन के अंतिम समय में वह अध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले कि इस पृथ्वी पर श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करणी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, मैया शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए
मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी देव शैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापानिकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुण दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।